अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ अमल में या बाज़ तस्खीर जिन्नात में या बाज़ तस्खीर मुवक्कलात में जो सामान रखा जाता है उसका बाद में क्या करना होता है। बाज़ आमलीन इस तरह से करते हैं, जब वो कोई तस्खीर का अमल करते हैं तो बाज़ अमल में ये हदिया वगैरह ज़रूरी होता है। जैसे किसी जिन्नात की हम कोई तस्खीर कर रहे हैं और उसमें घी का चिराग जलाया जाता है, यानी कि जब आप अमल करने बैठेंगे तो घी का चिराग आपने जला के रखना है, लौंग आपने रखनी है, इलायची आपने रखनी है, सुपारी आपने अपने पास रखनी है और कपूर आपने अपने पास रखना है। इस तरह की तमाम चीज़ें, जैसे मीठी चीज़ में बताशे आपने अपने पास रखने हैं। ये इस तरह की तमाम चीज़ें बाज़ तस्खीर में काम आती हैं, यानी कि ये जो चीज़ है ये जिसकी आप तस्खीर कर रहे हैं ये उसका हदिया है। अगर आप मुवक्कलात की तस्खीर कर रहे हैं और अमल में ये दिया गया है कि ये चीज़ें आपने अपने सामने रख कर अमल करना है, तो आपको ये लाजिम है कि आप ये चीज़ें अपने सामने रखें, उसके बाद आप कोई अमल शुरू करें। और बाज़ मरतबा जब अमल पूरा हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपका 3 दिन का अमल था, आपने ये चीज़ें रख कर अपने सामने ये चीज़ें रख कर अमल किया, अब बाद में इसका क्या करना है। मुवक्कलात भी इसको नहीं लेता, ये बस खाली एक अमल के तौर पर अपने सामने रखी जाती है। बाद में इन चीज़ों को आपने दरिया में डाल देना है, चलते दरिया में आप इसको डाल दें। और अगर ये मुमकिन ना हो कि चलते दरिया में आप इसको ना डाल सके तो आप इसको किसी वीराने में जाकर दफन कर दें। अक्सर अमल में इस तरह से नहीं होता, ये बहुत कम अमल इस तरह के होते हैं कि जिनमें किसी चीज़ को अपने सामने रखकर अमल करना होता है। ज़्यादातर जो अमल होते हैं वो चिराग जलाकर किए जाते हैं, और ये भी ज़्यादातर अमल नहीं है कि चिराग जलाकर अमल किया जाए। अक्सर आमलीन इस तरह से करते हैं, जिसकी रूहानियत कम होती है उस शख्स को इस तरह के अमल दिए जाते हैं कि जो चिराग जलाकर अमल करे। मेन चीज़ उसकी यह है कि उसकी यकसुई बढ़ जाए, यानी कि जब चिराग जलाकर वो अमल करेगा और अपनी निगाह को चिराग पर रखेगा तो उसकी जो यकसुई है वो एक जगह रहेगी। अक्सर आमलीन इस वजह से चिराग का हुक्म देते हैं, वरना ज़्यादातर ज़कात अदा करने के बाद उसकी आप आसानी से तस्खीर कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप हदिया के तौर पर रखें, लेकिन जिस अमल में बताया जाए कि ये चीज़ें आपने अपने सामने रख कर अमल करना है तो उसमें लाजिम है कि ये चीज़ें आप अपने सामने रख कर अमल करें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है जैसे हुब का अमल है, अगर आप कोई हुब का अमल कर रहे हैं तो उसमें आपने मीठी चीज़ अपने सामने रखनी है और उस मीठी चीज़ को आप चलते दरिया में डाल दें। और अगर आप कोई छोटी ज़कात अदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3 दिन की आप कोई ज़कात अदा कर रहे हैं और आपने अपने सामने कोई मीठी चीज़ रख रखी है, तो आप उसको बच्चों में भी तकसीम कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों में भी आप उसको तकसीम कर सकते हैं। लेकिन जो तस्खीर जिन्नात का अमल होता है, जो तस्खीर मुवक्कलात का अमल होता है, उन अमल में आपने जो भी हदिया रखा हुआ है, जो भी सामान आपने अपने पास रखा हुआ है, वो आप चलते दरिया में डालेंगे, या चलता दरिया अगर नहीं है तो आप किसी वीराने में डालेंगे। इसी तरह से ये अमल किए जाते हैं। बाज़ मरतबा इस तरह के अमल होते हैं कि 40 दिन का अमल है और उसमें अगर मीठी चीज़ रखने का हुक्म है तो जैसे कि मिठाई हुई तो मिठाई 40 दिन तक नहीं रहेगी, वो बीच बीच में आपको बदलनी पड़ेगी। जैसे 3-4 दिन या 5 दिन तक मिठाई सही रह सकती है, उसके बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। जब वो ख़राब हो जाए तो आप उसको चलते दरिया में डाल दें और उसकी जगह दूसरी मिठाई रखकर आप अपना अमल करें। इसी तरह से जब आप पूरे 40 दिन कर लें तो उसको आप चलते दरिया में डाल दें। इसी तरह से अगर कोई और सामान भी ख़राब हो तो आप उसको चलते दरिया में डाल दें और दूसरा सामान उसकी जगह रख लें। इसी तरह से आप पूरा अमल मुकम्मल करें। जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल में भी कामयाबी होगी। और जो शख्स हुब का अमल करता हो, अगर वो हुब का अमल कर रहा है तो उसको लाजिम है कि अपने सामने कोई मीठी चीज़ रख कर अमल करे या अपने दाईं तरफ कोई मीठी चीज़ रख कर अमल करे। जब इस तरह से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से उसको फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।